हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारा टेस्ट सीरीज 11 है। ये आपका जीएस फुल लेंथ टेस्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमने चैनल पे 10 टेस्ट जो है वह सॉल्व कर लिया है पीसीएस मंत्रा का ही। साथ ही हमारा दृष्टि आईएएस का भी हमने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता था। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, दशमलव पद्धति का प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो दशमलव पद्धति का प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्यिक प्रमाण जो मिलता है यह आपका मिलता है यवन जातक में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उनके वर्तमान प्रदेश के गलत युग्म की पहचान करें। लोथल गुजरात, राखीगढ़ी पंजाब, बनावली हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राखीगढ़ी पंजाब दिया हुआ है यह यहाँ पे गलत है, क्योंकि राखीगढ़ी नामक सैंधव स्थल जो है यह सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर वैदिक कालीन अधिकारियों और उनके अर्थ का कौन सा युग्म गलत है। अछवाप, आय व्यय का लेखक, महिषी पटरानी, भागदूत कर संग्रह करने वाला, सूत द्वारपाल। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सूत जो यहाँ पे द्वारपाल दिया हुआ है यह सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक कालीन में जो सूत होता था यह होता था रथ सेवा का प्रमुख एवं राजकीय कवि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहले बौद्ध संगीत के संरक्षक अजातशत्रु एवं अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा है, इस संगीत को पंच सतिका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और क्योंकि इस संगीत में जो है 500 लोग आए थे इसीलिए इसे पंच सतिका भी कहा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों में किस वंश को आंध्र भृत्य कहकर संबोधित किया गया है। सातवाहन, नंद वंश, हर्यक वंश या फिर वर्धन वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सातवाहन को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो यह थे सिमुक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। दूसरा कथन है, यह अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है। तीसरा कथन है, इसी लेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय किस राजा द्वारा हुई। मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय किस राजा द्वारा हुई थी। तो यह आपकी हुई थी ऑप्शन डी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मूलराज द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो गुजरात के चालुक्य वंश में मूलराज द्वितीय जो कि 1176 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उन्होंने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया। यह गौरी को भारत में प्रथम पराजय थी, यह गौरी की जो है भारत में प्रथम पराजय थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म पहचानिए। ताजुल मासिर, हसन निजामी, तबकात ए नासरी, मिनहाजुल सिराज, तहकीक हिंद अलमशूदी, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीक। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तहकीक हिंद जो है अलमसूदी की रचना नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तहकीक हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। अलबरूनी को मोहम्मद गजनवी ने खीवा विजय पश्चात प्राप्त किया और उससे प्रभावित होकर उसे अपने साथ रखा। अलबरूनी गजनवी के भारत आक्रमण के समय साथ आया और भारत से संबंधित ग्रंथ जो है तहकीक हिंद लिखा। तो यहाँ पे ये जो तहकीक हिंद है ये अलबरूनी की पुस्तक है, ना कि अलमसूदी की। तो यहाँ पे गलत युग्म पूछा गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की
एक महिला ने लिखी? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या फिर बादशाहनामा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूंनामा, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या फिर यशोभद्र? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिविजय सूरी जी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सेना से जुड़े हुए गलत युग की पहचान कीजिए। मीर आतिश तोपखाना विभाग का प्रमुख, तो बिल्कुल सही है। गंज ए सवाई, तो यह बड़ी तोपों से युक्त जलपोत होता था, ये भी बिल्कुल सही है। मीर ए बहार नौसेना का नौका प्रभारी, ये भी बिल्कुल सही है। दाम ए बहाली, तो गज हाथी सेना, तो दाम ए बहाली जो है यह गज हाथी सेना नहीं होता था। दाम ए बहाली विभाग का जो गठन किया गया था यह अकबर के द्वारा 1572 में किया गया था। यह पहला मुगल शासक था जिसने घोड़े की दाग और सैनिकों का चेहरा रखने की शुरुआत की थी, जबकि पील खाना नामक विभाग की स्थापना भी अकबर द्वारा की गई थी, जो गज सेना के प्रबंधन के लिए था। मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी मीर बख्शी होता था। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दाम में बहाली दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत युग की पहचान करना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के समय इतिहास लेखन पर प्रतिबंध होने के बाद भी खफी खां ने किस महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा? तो खफी खां के द्वारा लिखा गया है मुंतखब उल लुबाब। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बीजापुर के शासक ने शिवाजी की शक्ति को दबाने तथा उसे कैद करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी? तो यह भेजी थी सरदार अफजल खान के नेतृत्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में पंजाब का अधिकांश हिस्सा विद्रोह से अलग रहा। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के अजनाला में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पंजाब के अजनाला में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वजीर खान के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई? तो ये स्थिति जो है किस व्यवस्था के तहत मजबूत हुई थी? तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 के रिजले सर्कुलर का क्या उद्देश्य था? तो रिजले सर्कुलर का जो उद्देश्य था यह था राजनीति में छात्रों की भागीदारी का निषेध करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग का कमीशन ने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सैंडलर आयोग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सैंडलर आयोग का जो गठन हुआ था 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैंडलर के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व किसके सुझाव पर नरेंद्रनाथ का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया? महाराजा खेतड़ी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बेलिंगटन सिरोल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्रनाथ था और इनका नाम शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते समय महाराजा खेतड़ी के सुझाव से स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोपला छोटे व्यापारी या किसान थे जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। दूसरा कथन है, मोपला किसान मालाबार के हिंदू, नंबूदरी एवं नायर उच्च जाति भूस्वामियों के बटाईदार एवं असामी काश्तकारी थे। तीसरा कथन है, मोपलाओं के मन में यह भावना घर कर गई थी जो मोपला लड़ते हुए मारा जाएगा वह अहदियों की तरह सीधे स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है मोपला विद्रोह के बारे में जो कि 1921 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में सिएटल से यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना जो की गई थी यह की गई थी तारक नाथ दास और GD कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1910 में किया गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वह प्रसिद्ध घटना कहाँ हुई थी जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था?
अमृतसर, दिल्ली, पेशावर या फिर कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पेशावर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। दूसरा कथन है, उन्होंने हरिजन नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, यानी कि कथन एक सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। गांधी जी ने सितंबर 1932 में हरिजन कल्याण हेतु हरिजन भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे मासिक दिया हुआ है, तो ये मासिक नहीं साप्ताहिक था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक वापस कर दिया? किसने वापस किया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये नाम रखा गया था रानी झांसी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया? तो प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो खोला गया प्रयागराज में खोला गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में किस भारतीय को हुटले गोल्ड पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये आपका प्रदान किया गया है किसको? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनसंख्या और विकास आयोग का 57वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 57वां सत्र जो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ईबू ज्वालामुखी जो है यह स्थित है आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में किसने भारतीय नौसेना के लिए नए चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल संजय भल्ला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मई 2024 में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। दूसरा कथन है, यह परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक जो आयोजित हुई है यह आयोजित हुई है लद्दाख में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ है यह आयोजित हुआ है आपके गुवाहाटी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया गया? तो ये परीक्षण किया गया है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किसको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया ने अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है करीना कपूर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2013 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है जेनी एरपेनबेक और माइकल हाफमैन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में नई दिल्ली में सशस्त्र बलों को संयुक्तता और एकीकरण पर परिवर्तन चिंतन 2 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है यह किया गया है CDS जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में कौन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके गोपी थोटाकुरा जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2024 में ये 6.9% रहने की संभावना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह आयोजन किया गया है बेंगलोर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार द्वारा अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन
शुरू करने की घोषणा की गई है? सिक्किम, असम, राजस्थान या फिर पंजाब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिक्किम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की इसमें रैंक हो जाएगी आपकी 159वीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत 2023 में 161वें स्थान पर था, जबकि 2024 में 159वें स्थान पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर की शुरुआत किस जिले में की गई है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या फिर बाराबंकी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी बाराबंकी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस प्रदेश में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी स्कूल ऑन व्हील्स जो है कहाँ पे शुरुआत इसकी हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है मणिपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 38वीं, 39वीं, 40वीं या फिर 41वीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 39वीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम थी। तो इसकी जो थीम थी यह थी योजना का हिस्सा बने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बिल्कुल सही है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह 12 मई को मनाया जाता है, ना कि 15 मई को। तो 28 मई विश्व भूख दिवस, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित एक मीठे पानी की झील है। दूसरा कथन है, चिल्का झील सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करती है। तीसरा कथन है, झील कुछ प्रजातियों का घर है जिन्हें IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त या लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पे गलत युग्म की पहचान करना है। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण के इनपुट पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के आउटपुट ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के आउटपुट ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो पानी जो है प्रकाश संश्लेषण का इनपुट है, आउटपुट नहीं। यानी कि यहाँ पे जो पानी इनपुट दिया हुआ है तो पानी इनपुट नहीं है, पानी इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के सही आउटपुट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन निकलती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, खाद्य श्रृंखला का समर्थन करती है और जीवित जीवों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लोकटक झील मेघालय में स्थित है, बिल्कुल गलत है। फुमडी लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, फुमडी एक घास है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोकटक झील जो है यह मेघालय में नहीं मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हानिकारक पदार्थों का मानव शरीर पर उनके प्रभाव से मिलान करें। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो एस्बेस्टस किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है, फेफड़ों की बीमारी का कारण बनता है, एक हो जाएगा। तीसरा पारा जो है एक का हो जाएगा आपका तीसरा, एक का हो जाएगा आपका तीसरा। पारा जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो पारा आपको प्रभावित करता है, आपके पेट को नुकसान पहुंचाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये प्रभावित करता है रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3124। 3124 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है फ्लोराइड प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम का कारण बनता है। दूसरा कथन है हड्डियों में फ्लोराइड के संचय से हड्डियों की मजबूती और घनत्व बढ़ता है। तीसरा कथन है फ्लोराइड प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है। दोनों कथन 2 और 3 यहाँ पे गलत है। केवल पहला कथन सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोराइड में हड्डियों में फ्लोराइड के संचय से हड्डियों की मजबूती और घनत्व तो बढ़ता नहीं है, जबकि मजबूती कम होती है और घनत्व बढ़ता है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत है, तो सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गर्म रक्त वाले जानवर आंतरिक चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। दूसरा कथन है ठंडे रक्त वाले जानवर बाहरी स्रोतों का उपयोग करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तीसरा कथन है गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरणों में सरीसृप और मछली शामिल हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे विशेषताओं से मिलान करना है। झील दिए हुए हैं और उस दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे ओलिगोट्रोफिक झील जो होती हैं यह कम प्राथमिक उत्पादकता, कम पोषक तत्व सामग्री, साफ पानी यहाँ पे होता है। तो इसका जो ए का जो सही हो जाएगा यह हो जाएगा ए का हो जाएगा। दूसरा यूट्रोफिक झील, तो यूट्रोफिक झील जो होती हैं यहाँ पे उच्च प्राथमिक उत्पादकता होता है, अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं, खराब जल गुणवत्ता होता है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा पहला। और मेसोट्रोफिक झील जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा मध्यवर्ती उत्पादकता, साफ पानी, मध्य पोषक तत्व स्तर। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा तीसरा। और आपका डी का लास्ट में एक ही बच रहा है चौथा, तो डी का यहाँ पे हो जाएगा चौथा। तो हाइपरट्रॉफिक झील जो है या अत्यधिक उच्च प्राथमिक उत्पादकता, घने शैवाल, गंभीर ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा चौथा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा आपका 2 1 3 4। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इकोटोप्स, तो इकोटोप्स जो होते हैं या सबसे छोटी पारिस्थितिकी रूप से अलग परिदृश्य विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो ए का जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका चौथा। परिदृश्य, तो परिदृश्य जो है अपेक्षाकृत सजातीय स्थानिक रूप से अस्पष्ट कार्यात्मक इकाई होता है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है तो यह है भूमि के बड़े विषम क्षेत्र। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा तीसरा। और बायोम, तो बायोम जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक श्रेणियाँ जैसे रेगिस्तान या जंगल। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे गलत जोड़ा चुनना है। तो बायोम पिरामिड, बायोमास पिरामिड बायोमास में उत्पादन या टर्नओवर दिखाता है, जो कि गलत है। पहला ही कथन यहाँ पे गलत है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोमास पिरामिड वास्तव में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों में मौजूद बायोमास की मात्रा दिखाता है, ना कि बायोमास उत्पादन या टर्नओवर। उत्पादकता पिरामिड ट्रॉफिक स्तरों के माध्यम से उत्पादकता या ऊर्जा के प्रवाह का वितरण दिखाता है। पारिस्थितिकी पदचिह्न पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव मांग को सही ढंग से मापता है। शैवाल प्रस्फुटन जलीय प्रणालियों में शैवाल की आबादी में तेजी से वृद्धि का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत जोड़ी चुनना है और यही इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं का वित्त पोषित करने और क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस की भौतिक अवस्था क्या है? तो कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस की भौतिक अवस्था तरल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यौगिकों में हमेशा उनके घटक तत्वों के समान गुण होते हैं। दूसरा कथन है, पानी केवल अपनी रासायनिक संरचना के कारण आग बुझाता है। तीसरा कथन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से एक निश्चित अनुपात में पानी बनता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही है, पहला दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है पटाखे बनाने में यूज होता है। सल्फर आपका कृषि खाद में उपयोग किया जाता है। गैलियम, तो गैलियम जो है यह आपका उच्च तापमान थर्मामीटर बनाने में। सिलिकॉन, तो कंप्यूटर चिप्स बनाने में यूज होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अगस्त 2024 तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। दूसरा कथन है, सभी 118 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तीसरा है, 24 तत्वों को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। चौथा कथन है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कृत्रिम रूप से संश्लेषित तत्वों की संख्या से अधिक है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, बाकी पहला, तीसरा एवं चौथा कथन सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धातुएं आमतौर पर कठोर और भंगुर होती हैं। दूसरा कथन है, धातुएं उष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। तीसरा कथन है, धातुओं को आसानी से आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? मीथेन, रेडान, जेनान या फिर आर्गन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है यह यहाँ पे उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी रेडान, जेनान और आर्गन जो है यह उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दूरी, पथ की कुल लंबाई, विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी, और दूरी और विस्थापन की इकाई तो मीटर, दूरी, दिशा निर्भर मात्रा। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी वस्तु का घनत्व उसके हल्केपन या भारीपन को निर्धारित करता है। दूसरा कथन है, लोहे का घनत्व लकड़ी से अधिक होता है। तीसरा कथन है, लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान समान आकार के लोहे के ब्लॉक से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।